नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी स्पेशल। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए हम पढ़ेंगे पूरा यूपी स्पेशल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये पार्ट 1 वीडियो है। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजनीतिक प्रशासनिक संरचना। प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश दोस्तों 24 जनवरी 1950 से, ठीक है। प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। 1935 से पूर्णतः हो गया है। 1921 से जो है आंशिक रूप में था लखनऊ, लेकिन 1935 से पूर्णतः लखनऊ ही हो गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956, ठीक है ना। और 24 जनवरी 1950 याद रखिएगा, प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 और राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956, ठीक है। उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 को 13 पहाड़ी जिलों को काटकर, ठीक है ना, 9 नवंबर 2000 को हो गया दोस्तों। तो एक उत्तराखंड राज्य बना दिया गया, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश को काटकर 9 नवंबर 2000 को 13 पहाड़ी जिलों को काटकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजकीय भाषा है हिंदी 1947 से, उर्दू दोस्तों 1989 में जोड़ा गया, ठीक है ना। तो हिंदी राजकीय भाषा 1947, उर्दू 1989। राजकीय पक्षी है उत्तर प्रदेश का सारस, ठीक है। राजकीय पशु है बारहसिन्हा। राजकीय वृक्ष है अशोक, ठीक है। राजकीय पुष्प है पलाश या इसे टेंसु भी कहते हैं, 4 जनवरी 2011 से। और राजकीय खेल है हॉकी, ठीक है ना। राजकीय भाषा हिंदी 1947, उर्दू 1989। राजकीय पक्षी सारस। राजकीय पशु बारहसिन्हा। राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय पुष्प पलाश या टेंसु, 4 जनवरी 2011। राजकीय खेल हॉकी। प्रदेश का राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में 2 मछली एक तीर धनुष, स्वीकृत हुआ 1938 में। प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली एक तीर धनुष, स्वीकृत हुआ 1938 में, ठीक है। प्रदेश के विधानमंडल का स्वरूप कैसा है? द्विसदनात्मक। कैसा है? द्विसदनात्मक। उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितना है? 403 + 1, ठीक है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या है 100, ठीक है। लोकसभा सीटों की संख्या है 80 और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है 31, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन 1921 में और राज्य विधानसभा का प्रथम गठन 1937, ठीक है। विधान परिषद का गठन 1921, विधानसभा का 1937। राज्य में अब तक जो है उत्तर प्रदेश में अब तक राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है। कितनी बार? 10 बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक, ठीक। राज्य की प्रथम राज्यपाल दोस्तों श्रीमती सरोजिनी नायडू, महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू, ठीक है। राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री दोस्तों सुश्री मायावती जी 4 बार बन रही थी, ठीक है ना। प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? श्री चंद्र भान, ठीक है, श्री चंद्र भान। प्रदेश के जिले व मंडल 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866, 17 मार्च 1866। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत 1975 के तहत प्रथम लोकायुक्त कौन है? विश्वंभर दयाल, ठीक है, विश्वंभर दयाल 14 सितंबर 1977। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त न्याय संजय मिश्र, ठीक है, 7वें, ठीक है। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु निर्धारित आयु 21 वर्ष। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित 1/3। नगर निगम अध्यक्ष मेयर का निर्वाचन होता है नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या कितनी है? कितनी थी? 2, ठीक है ना, 2 रह चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। राज्य मानवाधिकार का गठन 7 अक्टूबर 2002। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासन का शीर्षस्थ अधिकारी या राज्य प्रशासन की धुरी है मुख्य सचिव। अब देखिए मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले, मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले: अमेठी, गौरीगंज, कौशाम्बी, मंझनपुर, कुशीनगर, पडरौना, सोनभद्र, राबर्ट्सगंज, जालौन, उरई, संभल, पवासा, संत कबीर नगर, खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, अंबेडकर नगर, अकबरपुर, सिद्धार्थ नगर, नौगढ़, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, कानपुर देहात, अकबरपुर माती, ठीक है ना, अकबरपुर माती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या 17। शाहजहाँपुर जो है 17वां है, 16वां था मथुरा और 15वां था अयोध्या, ठीक है ना, याद रखिएगा। 15वां अयोध्या, 16वां मथुरा, 17वां शाहजहाँपुर, ठीक है। टोटल 17 है नगर निगम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या 47, बीजेपी से 36 MLA, ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993। उत्तर प्रदेश राज्य
पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम पद को सुशोभित करने वाले नेता नारायण दत्त तिवारी। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम पद को सुशोभित करने वाले नेता नारायण दत्त तिवारी। उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले हैं चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती, 2 सीटें हैं। ठीक है, चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती 2 सीटें। एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या 8। कौन कौन? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक है, मार्गदर्शन देखिए इधर। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश मृदा, कृषि और पशुपालन के बारे में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा है जलोढ़ मृदा। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं 20 और कुल कृषि जलवायु क्षेत्र हैं 9। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र है 8। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून लागू हुआ 1960 में। उत्तर प्रदेश में शुष्क कृषि क्षेत्र है बुंदेलखंड। प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्रफल पर नलकूपों के बाद सिंचाई का स्रोत है नहरें। ठीक है, प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल है गेहूं। उत्तर प्रदेश राज्य की जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है गन्ना। और गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र है प्रयागराज। कौन है? प्रयागराज। किसान मित्र योजना 18 जून 2001। किसान मित्र योजना 18 जून 2001। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न गेहूं, गन्ना, आम, दूध, मेंथा और मेंथा है ना, मेंथा उत्पादन में है प्रथम स्थान। तो याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो है खाद्यान्न गेहूं, गन्ना, आम, दुग्ध, मेंथा उत्पादन में है प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012। ठीक है, प्रदेश में फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान है लखनऊ में। सफ़ेदा करेला सरदार ललित सुरखा अमरूद की प्रजाति है। ठीक है ना, सफ़ेदा करेला होगा केरला, सरदार ललित सुरखा ये जो है अमरूद की प्रजाति है। मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, अघेश्वर, दूधसागर केला की प्रजाति हैं। ठीक है ना, ये सभी। उसके बाद देखिए फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ है? कन्नौज। ठीक है, मेंथा ऑयल की शुद्धता। ठीक, पशु जैविक औषधि संस्थान, पशु टीकों का निर्माण होता है यहाँ पर, तो ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। ठीक है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो है कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है। प्रदेश में उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक, तो किसको कहते हैं सीमांत कृषक? 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को कहते हैं सीमांत कृषक। ठीक है, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग 1999 में शुरू हुई। ठीक है ना, गौ सेवा आयोग 1999। उत्तर प्रदेश राज्य दूध परिषद 1976। जलीय अपरदन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है तराई प्रदेश। प्रदेश के जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान बही योजना 1992। राज्य में संतरे की पैदावार वाला जिला है सहारनपुर लीची। किसानों को कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1999-2000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन अर्थव्यवस्था उद्योग प्रमुख योजनाएं देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना सन 2004। प्रदेश का सबसे लंबा प्रदेश से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2 GT रोड है। देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है द्वितीय, पहला पर है महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे है ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच। ठीक है, ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर प्रदेश व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं, झांसी में काटते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा 165.5 किलोमीटर कितने जिलों से गुजरता है? 4 जिलों से गुजरता है, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरता है? 10 जिलों से। ठीक है, लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 348.1 किलोमीटर, 10 जिलों से गुजरता है। बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई है। इससे जुड़े जिले कौन कौन से हैं? कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गया, राजगीर, वैशाली, पटना। ठीक है, तो इनसे से होकर जाती हैं। लखनऊ प्लान का संबंध है सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान 1985। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई मार्च 1859 में, मार्च 1859 में प्रयागराज और कानपुर के बीच। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित हैं पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। ठीक है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफार्म है
भारतीय रेलवे का दोस्तों ये पहले था गोरखपुर, ठीक है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 1355.40 लेकिन दोस्तों अब जो है चेंज हो गया, अब हुबली वाला हो गया है, हुबली कर्नाटक में है, ठीक है ना, तो अब वो याद रखिएगा। डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मंडुआडीह वाराणसी में है, ठीक है, DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय स्थित है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है। आगे देखते हैं प्रदेश में प्रमुख हवाई अड्डे। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी कहाँ पर है? लखनऊ। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर। फुरसतगंज हवाई अड्डा रायबरेली। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ में है। सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर। अब देखिए नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी जो है फुरसतगंज। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग स्थित है गंगा नदी प्रयागराज से हल्दिया तक। नेशनल वाटर हाईवे 1 1620 किलोमीटर। दिल्ली कोलकाता NH2 से नहीं जुड़ा है लखनऊ, ठीक है। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी, ठीक है। देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई लालगंज रायबरेली। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड है मुगलसराय। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का घटता क्रम पश्चिमी, बुंदेलखंड, केंद्रीय पूर्वी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम विकसित क्षेत्र हैं क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग बंधु का गठन किया गया 1981 में उद्योग बंधु। प्रमुख उद्योग व संबंधित स्थल देखिए। पीतल पात्र कहाँ बनता है? मुरादाबाद। कैंची मेरठ। कत्था बरेली। टेराकोटा गोरखपुर। बेंत उद्योग बरेली। लकड़ी नक्काशी सहारनपुर। खेल का सामान मेरठ। सीमेंट दादरी। कागज सहारनपुर मुजफ्फरनगर। दिया सलाई बरेली। चमड़ा आगरा और कानपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि गठन वर्ष देखेंगे। नोएडा नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1976। बीडा भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1981। गीडा नोएडा बीडा गीडा सीडा ग्रेटर नोएडा लीडा ईडा, यानी कि दोस्तों ये देखिए भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1981। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1988। सतहरिया जो है 1989 है। बृहद नवीन देखिए बृहद नवीन ओखला, ठीक है, 1991। लखनऊ वाला 2005। यमुना एक्सप्रेसवे वाला है 2001, ठीक है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र है नोएडा, ठीक है। क्लस्टर विकास योजना 2006 के तहत क्लस्टर देखिए। कारपेट क्लस्टर भदोही। ग्लास बीड्स वाराणसी। कालीन क्लस्टर मिर्जापुर। पाटरी क्लस्टर खुर्जा बुलंदशहर। लेदर क्लस्टर चौरी चौरा गोरखपुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश निम्न मध्यम श्रेणी वाला राज्य है, ठीक है, 2% में आता है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 1974 में। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी। खनिज विकास उद्योग का दर्जा 1998 में। बलुआ पत्थर चूना पत्थर के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है द्वितीय। कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान है। प्रदेश में कोयला पाया जाता है सिंगरौली और सोनभद्र में, ठीक है। सिलिका सैंड यानी कि कांच बालू उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान है द्वितीय। पहला पर है आंध्र प्रदेश। सिलिका सैंड पाया जाता है कौन कौन से जिले में? प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, चंदौली और झांसी में। सिलिका सैंड मुख्यतः प्रदेश की किन नदियों से प्राप्त होता है? गंगा और यमुना। अब देखिए प्रमुख खनिज और उनके उत्पादन क्षेत्र। चूना पत्थर बीजापुर, कजराहट, सोनभद्र। बक्साइट बांदा, चंदौली, हिंडाल्को, रेणुकूट। डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा। हीरा कहाँ से मिलता है? बांदा और मिर्जापुर, ठीक है ना। हीरा कहाँ से मिलता है? याद रखिएगा बांदा, मिर्जापुर।
ग्रेफाइट हमीरपुर, चुनार मिर्जापुर, ठीक है। यूरेनियम ललितपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूरेनियम याद रखिएगा दोस्तों, ललितपुर हीरा वाला बांदा, ठीक है। जिप्सम झांसी हमीरपुर, तांबा ललितपुर सोनराई क्षेत्र, सैंडस्टोन मिर्जापुर सोनभद्र, फायर क्ले मिर्जापुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति 2003, राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है तापीय विद्युत यानी कि थर्मल एनर्जी का, यानी कि कोयला से जो बनता है वो वाला, ठीक है। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी है? हरदुआगंज तापीय परियोजना 1942, रूस, ठीक है, रूस की मदद से बनाया गया था। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है रिहंद जल विद्युत परियोजना, ठीक है ना, पिपरी सोनभद्र में है। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना है झांसी में, अनपरा ताप विद्युत परियोजना है सोनभद्र में, पनकी विस्तार ताप विद्युत परियोजना है कानपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों। परीक्षा वाला याद रखिएगा, परीक्षा वाला कहाँ है? झांसी, अनपरा सोनभद्र, पनकी विस्तार कानपुर, ठीक है। पनकी कानपुर, अनपरा सोनभद्र, परीक्षा झांसी। राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र दोस्तों याद रखिएगा नरौरा बुलंदशहर, ठीक है, 1991-1992। ये भारी जल आधारित है, हैवी वाटर रिएक्टर है, ठीक है। तो नरौरा वाला याद रखिएगा, नरौरा बुलंदशहर में है, 1991-1992 के अंदर बना था। प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र हैं 3, औरैया है, आंवला है और दादरी है, ठीक है। माता टीला जल विद्युत परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेतवा नदी झांसी में, ठीक है ना, माता टीला बेतवा नदी पर है, झांसी में है। सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित हैं ऊपरी गंगा नहर, ठीक है, जो नहर है ऊपरी गंगा नहर, ठीक है। तो ये सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है दोस्तों। जो ऊपरी गंगा नहर है ना, तो ये जो है रामसर साइट भी है, रामसर साइट में आता है। उत्तर प्रदेश में शायद 10 है ना, 10 रामसर साइट है, तो ये उसमें आता है पहले नंबर पर, ऊपरी गंगा नहर, ठीक है। और इसी पर सर्वाधिक जो जल विद्युत केंद्र स्थापित है। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा की स्थापना 1983 में। निजी क्षेत्र की प्रमुख विद्युत इकाइयाँ: रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर रिलायंस, बारा संगम ताप विद्युत प्रयागराज जेपी, ललितपुर ताप विद्युत परियोजना ललितपुर बजाज ग्रुप, ठीक है। केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश के सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिले आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज, आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज। शीतला जल विद्युत परियोजना है झांसी में। वह गांव जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है रामपुरा झांसी, 8.7 किलोवाट का है, ठीक है। रामपुरा याद रखिएगा, रामपुरा झांसी का एक गांव है, ठीक है, रामपुरा। ओबरा जल विद्युत केंद्र रिहंद नदी पर है, ओबरा में सोनभद्र, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया 1998, ठीक है। प्रदेश में हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा सर्किट है आगरा, लखनऊ, वाराणसी। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के स्मारक कौन कौन है? ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है ताजमहल, भारत का भी यही है, ठीक है। मैत्रेय परियोजना जापान के सहयोग से चलाई जा रही है परियोजना है बौद्ध परिपथों का निर्माण करना, ठीक है। जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि जो है अयोध्या ही रही है, पहले ऋषभदेव की जन्मस्थली भी रही है, ठीक है ना। जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, फर्स्ट ऋषभदेव की जन्मस्थली भी, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया, अयोध्या में किया था, अयोध्या में ही याद रखिएगा, ठीक है। महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र कहाँ है? ये बरेली जनपद में पड़ता है, बरेली जिला में। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी प्रसार स्थल दोस्तों आलमगीरपुर तक है, मेरठ में हिंड नदी के किनारे, ठीक है। आलमगीर उत्तर प्रदेश, मेरठ के जिला है, मेरठ जिला है, हिंड नदी के किनारे। कपिल वस्तु साक्य गणराज्य की राजधानी पिपरहवा सिद्धार्थनगर में पड़ता है, ठीक है। बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल दोस्तों कौशाम्बी रहा है। कौशाम्बी जो है वत्स जनपद की राजधानी थी, ठीक है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ प्रभास गिरी स्थित है कहाँ पर? कौशाम्बी में। भक्त संत मलूक दास की जन्मस्थली था कड़ा कौशाम्बी। अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का जन्मस्थान कालपी, बीरबल का जन्मस्थान कालपी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में ही हुआ था। जयचंद को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? 1194 चंदावर युद्ध कहाँ पड़ता है? कन्नौज इटावा में पड़ता है, ठीक है। जौनपुर सिराज ए हिंद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था ने मोहम्मद तुगलक जौना खां के स्मृति में।
गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ था? देवगढ़ ललितपुर में। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ करता था? प्रयागराज में करता था। ठीक है। गुप्तों की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी थी प्रयागराज। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी का जन्म स्थान था दोस्तों बरन बुलंदशहर में। गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतर गांव कहाँ स्थित है? रमाबाई नगर, कानपुर देहात, भीतर गांव। गुप्तकालीन स्थल भीतरी स्थित है दोस्तों कहाँ? गाजीपुर में स्थित है। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान बदायूं। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इक़्तिदार था? बदायूं का ही था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ दोस्तों 10 मई 1857 मेरठ उत्तर प्रदेश से। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ के अन्य नाम ऋषिपत्तनम और मृगदाव। ऋषिपत्तनम, मृगदाव। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। कहाँ दिए थे उन्होंने पहला उपदेश? सारनाथ में दिए थे, उत्तर प्रदेश में। धामेक स्तूप धर्मराजिक स्तूप कहाँ है? सारनाथ में है। बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवज्या की अनुमति दिया, संकिसा में। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक 25 वर्षा काल व्यतीत किया कहाँ? श्रावस्ती में। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोसाल का जन्म कहाँ हुआ था? श्रावस्ती में। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मूर्तिकला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र था मथुरा। प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था बिठूर। बेगम समरू द्वारा बनवाया गया विशाल चर्च सरधना मेरठ में। पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहा जाता है चक्र तीर्थ नैमिषारण्य। जैनों को काशी कहा जाता है हस्तिनापुर। जैनों की काशी हस्तिनापुर। जैनों की काशी हस्तिनापुर। प्रसिद्ध संत सैयद सालार व मसूद गाजी की दरगाह है बहराइच में। नगर महोदय श्री के उपनाम से प्रसिद्ध नगर है कन्नौज। नगर महोदय श्री, महोदया भी याद कर, महोदय, ठीक है ना। महोदय उपनाम से प्रसिद्ध नगर है कन्नौज। कन्नौज को इत्र नगरी भी कहते हैं, ठीक है ना। नगर महोदय श्री, याद रखिएगा, कन्नौज। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने किया था। आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था आगरा। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ स्थित है? देवा शरीफ, बाराबंकी। महाजनपद काल में पूर्वी पांचाल जनपद की राजधानी कंपिल। किन महाभारत कालीन चरित्रों का जन्म स्थान रहा है? द्रौपदी और द्रोणाचार्य। महाजनपद काल में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल भी है कुशीनगर। किसके शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई? नवाब आसफ उद्दौला। किसके शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई? नवाब आसफ उद्दौला। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, भदैनी, 80, ठीक है। तो प्रेम मंदिर स्थित है वृंदावन, कृपालू जी महाराज। लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा स्थित है गाजीपुर में। क्रांति नगर के नाम से विख्यात है मेरठ। हिंग व गुलाल नगरी के नाम से प्रसिद्ध नगर कौन सा है? हाथरस, ठीक है ना, हाथरस। चौरी चौरा किस क्षेत्र जिले में स्थित है दोस्तों? गोरखपुर में। विश्व का प्राचीनतम जीवंत शहर है काशी वाराणसी। उदयन वासवदत्ता की कथा संबंधित है कौशाम्बी से। प्रसिद्ध जेके मंदिर स्थित है कानपुर। भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वाराणसी। भारत माता मंदिर कहाँ है? वाराणसी। और प्रसिद्ध जेके मंदिर कानपुर। प्रसिद्ध प्रतिष्ठान पुरी व ऋषभ देव की तपस्थली है झुंसी, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस मनाया जाता है 14 फरवरी वर्ष 2016 से प्रारंभ हुआ है, ठीक है ना। 14 फरवरी उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस। दोस्तों 14 फरवरी को और क्या मनाया जाता है तो जरूर बताइएगा, ठीक है ना। 14 फरवरी को और क्या, कौन सा दिन है, ठीक है ना, क्या मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी का प्रारंभ हुआ 2014 में। मंदिरों और घाटों की का नगर वाराणसी, ठीक है। और दोस्तों चित्रित धूसर मृदभांड से संबंधित अतरंजी खेड़ा स्थित है कहाँ? एटा जिले में। स्वामी हरिदास कहाँ निवास करते थे? निधिवन, वृंदावन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति के बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, कलात्मक विकास के संरक्षण, प्रदर्शन, अध्ययन हेतु संस्कृति विभाग की स्थापना की गई 1957 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का है लखनऊ, स्थापना 1963। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है।
प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? मौर्य कालीन के हैं। मंदिर निर्माण कला व विकास हुआ गुप्त काल में। मुगल चित्रकला शैली की नींव पड़ी हुमायूं के समय। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है जहांगीर के काल को। उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक असित कुमार हलदार। वास्ट टेम्पा शैली का प्रारंभ। बुद्ध का गृह त्याग के चित्रकार रणवीर सक्सेना। सत्यम शिवम सुंदरम के चित्रकार शिवनंदन नौटियाल। रामलीला के चित्रकार भवानी चरण ग्यू। संगीत का बाइबिल की संज्ञा भरत मुनि नाट्यशास्त्र। ध्रुपद शैली में ईरानी शैली का मिश्रण कर ख्याल गायन का आविष्कार किया अमीर खुसरो ने। तबला एवं सितार का आविष्कारक अमीर खुसरो। भारत का विशाल चित्रकला संग्रहालय भारत कला भवन की स्थापना 1950 में वाराणसी। ठीक है। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है बनारस घराने से। बिंदादीन शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और अच्छन महाराज संबंधित थे कथक से। अमीर खुसरो द्वारा प्रारंभ किए गए ख्याल गायन को शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है? रामपुर घराने को। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक नृत्य का प्रणेता या उन्नायक किसको कहते हैं? ठाकुर प्रसाद जी को। कथक में ठुमरी गायन का समावेश बिंदादीन। प्रमुख लोकगीत देखते हैं। देखिए प्रमुख लोकगीत है कजरी मिर्जापुर वाराणसी, कजरी बिरहा पूर्वांचल, सोहर अवध पूर्वांचल, आल्हा बुंदेलखंड, ईश्वरी फाग बुंदेलखंड, होरी फांग रसिया ब्रज क्षेत्र। तो कौन कौन लोकगीत है? कजरी बिरहा सोरहा आल्हा ईश्वरी फाग होरी फाग रसिया। ठीक है, कजरी बिरहा सोरहा आल्हा ईश्वरी फाग और होरी फाग रसिया। ठीक है। कजरी कहाँ फेमस है? मिर्जापुर वाराणसी में, बिरहा पूर्वांचल के क्षेत्र में, सोहर अवध पूर्वांचल, आला बुंदेलखंड, ईश्वरी फाग बुंदेलखंड, होरी फाग रसिया ब्रज क्षेत्र में। ठीक है। प्रमुख लोक नृत्य देखते हैं। ये हमारा क्या था? प्रमुख लोक नृत्य। ये भी देख लेते हैं। प्रमुख लोक नृत्य देखिए ख्याल नृत्य बुंदेलखंड, रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में, धुरिया राय, दीप देवी, कार्तिक, सौरा, पाई डंडा बुंदेलखंड, नटवरी, कठ घोड़वा, धोबिया, कहरुआ, धीवर पूर्वांचल, जोगिनी कलाबाजी अवध क्षेत्र, कर्मा सोनभद्र मिर्जापुर, राहुला बुंदेलखंड। ठीक है। आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक किसको कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य रामलीला, रासलीला, नौटंकी। रामलीला दोस्तों रामनगरी, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या। रासलीला ब्रज क्षेत्र में होता है। नौटंकी कानपुर और हाथरस। ठीक है। राज्य में सर्वाधिक 46 मेलों का आयोजन मथुरा। यानी सबसे अधिक मेला कहाँ लगता है? मथुरा में लगता है। छियासी। प्रमुख मेले व आयोजन स्थल देख लेते हैं। देखिए प्रमुख मेले और आयोजन स्थल बटेश्वर मेला पशु मेला है, कहाँ लगता है? आगरा में। नौचंदी का मेला लगता है मेरठ में। ददरी मेला लगता है दोस्तों बलिया में। ददरी मेला पशु मेला है, बलिया में लगता है। एक एक मेला इंपॉर्टेंट है। बटेश्वर मेला पशु मेला है आगरा, बटेश्वर आगरा, नौचंदी मेरठ, ददरी मेला बलिया, गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़, हरिदास जयंती निधिवन वृंदावन, देवा शरीफ बाराबंकी, सैयद सालार मेला बहराइच, गोला गोकर्ण नाथ खीरी, नककटैया मेला वाराणसी, सांक भरी देवी सहारनपुर, गोविंद साहब अम्बेडकर नगर, खिचड़ी मेला गोरखपुर, चैत्र रामनवमी मेला अयोध्या। ठीक है। तो एक एक यहाँ पर बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंदू मुस्लिम एकता का सुलह कुल महोत्सव आगरा, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज, ताज महोत्सव आगरा, कबीर महोत्सव मगहर संत कबीर नगर, कबीर महोत्सव मगहर संत कबीर नगर। ठीक है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा 2003। प्रदेश में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं, गोरखपुर, कुशीनगर, पिपरहवा, सिद्धार्थनगर। ठीक है। खड़ी बोली का विकास सौर सैनी से हुआ है। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी। ठीक है। खड़ी बोली का विकास हुआ है। ठीक है। ब्रज क्षेत्र देखिए ब्रज क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? ब्रज क्षेत्र में मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज आदि में प्रयुक्त ब्रज भाषा का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली में बोली जाने वाली अवधी भाषा का विकास हुआ है अर्धमागधी। प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो है उपबोली कौन सी है? भोजपुरी। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार 1949
प्रयागराज। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी। कौशाम्बी। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। प्रदेश में कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय मथुरा में। खड़ी बोली के विकास में प्रारंभिक महत्वपूर्ण योगदान अमीर खुसरो का रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा एवं साहित्य। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए आधे घंटे का मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। ठीक है ना। अगले वीडियो में दोस्तों पूरा उत्तर प्रदेश का जो है पूरा मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है ना। आधा यहाँ पर मैंने पढ़ा दिया है और आधा अगले वीडियो में पार्ट 2 में जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।